सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम, स्वागत है आपका राजधानी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं साथियों एंटीबायोटिक, यानी उस सीरीज की बात करने जा रहे हैं जिस सीरीज से आपके सवाल बनेंगे साथियों, आपके समय की बचत होगी और आप में जो कहीं न कहीं एक डर बैठा है कि गुरुजी हमें काफ़ी समय हो गया तैयारी करते हुए, लेकिन गुरुजी हमारी पार नहीं पड़ी, हम टूट चुके। टूटे हुए हौसलों को साथियों ये सीरीज मजबूती देगी। बहुत कम समय में, मैटर शॉर्टकट नहीं है साथियों, समझाने का जो मेरा तरीका है वे शॉर्टकट है। सब कुछ लिखा हुआ है, लिखने वाला समय साथियों हमारा बच गया। ये आपके सामने रहा, देखिए राजस्थान की लोक देवी है साथियों। ये आप लोगों को नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये टेलीग्राम पे उपलब्ध है साथियों। टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, निःशुल्क रूप से हैं, आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। राजस्थान नाम टेलीग्राम है। अगर आपको दुविधा है साथियों, दिक्कतें हैं आप लोगों को या कॉस्टली पड़ते हैं, तो आप लोगों के यहां से आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हो साथियों। नंबर चल रहे हैं, इन पे आप लोग नोट्स अपना ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं मित्रों आई माता। मुझे ऐसा लगता है कि आई माता और सच्ची आई माता सवाल बनेगा साथियों। आई माता की बात करें तो मूलतः गुजरात की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूलतः कहां की थी? गुजरात की। और मूल नाम क्या था? जीजीबाई। अपने आप में बढ़िया प्रश्न साथियों। मूल नाम क्या है? जीजीबाई। और रहने वाली कहां की है? गुजरात की। तो गुजरात में रहती थी इनके पिता के साथ, लेकिन वहां के किसी शासक ने इनसे जबरदस्ती साथियों विवाह करने की योजना बनाई। ये छोड़कर कहां आई? बिलाड़ा आई। आई कौन आई? जीजीबाई आई साथियों। लोगों ने क्या रख दिया? आई पंथ नाम रख दिया साथियों। आई आई कहां आई? बिलाड़ा, जोधपुर में आई साथियों। इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया साथियों, उसे हम लोग आई पंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा फिर बोलिए। आई पंथ कहते हैं। और नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने क्या दिए? उपदेश। जरा एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या कहते हैं पंथ को? आई पंथ कहते हैं। नीम के पेड़ के नीचे उपदेश दिया। और साथियों सबसे पहले कौन लोग आए? सिरवी समाज के लोग आए, ये भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरा हम लोग बात करें मित्रों, इनका जो मंदिर है मित्रों, मंदिर को दरगाह या बडेर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह या बडेर कहते हैं साथियों। दरगाह या बडेर कहते हैं। और मंदिर कहां है? बिलाड़ा, जोधपुर में। क्या मेरी बात को समझ गए? इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया उस पंथ को आई पंथ कहते हैं साथियों। सिरवी समाज के लोग सबसे पहले आए, इसलिए इसे सिरवी पंथ भी कहते हैं। और इसीलिए इन्हें सिरवी जाति की हम लोग देवी भी कहते हैं मित्रों। इनका मंदिर है उसे दरगाह बडेर कहते हैं साथियों। और मंदिर में जो दीपक जलता है ना, उससे केसर टपकता है। क्या टपकता है साथियों? केसर टपकता है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, दरगाह बडेर कहते हैं साथियों। ध्यान रखें आप लोग। पुजारी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आई माता के पुजारी को क्या कहते हैं, या किस देवी के पुजारी को हम लोग दीवान कहते हैं? सवाल दोनों तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे आई माता के पुजारी को हम लोग दीवान कहते हैं। और पहले दीवान कौन थे मित्रों? गोविंद दास थे। ये आप लोग ध्यान रखें। एक एक करके भक्तों की डोर सी लग गई। एक एक मतलब आई माता के कितने नियम हो गए? 11। डोर सी लग गई साथियों। भक्तों को क्या कहते हैं? डोराबंद। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि भक्तों को क्या कहते हैं मित्रों? हम लोग डोराबंद कहते हैं। बात क्लियर हुई? भक्तों को हम लोग डोराबंद कहते हैं। भक्तों को हम लोग क्या कहते हैं? डोराबंद कहते हैं साथियों। बढ़िया पर्सन है। अब देखो, एक एक करके डोर सी लग गई। एक एक का मतलब 11 नियम, 29 नियम, आपके 36 नियम, 42 नियम। 4 नियम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि 4 नियम कौन से देवियों के हैं साथियों, कौन से देवताओं के हैं। 11 नियम की बात करें तो आई माता के हैं। 29 नियम की बात करें साथियों, जाम्बू जी के हैं। 36 नियमों की बात करें, जसनाथ जी के हैं। 42 नियम चरणदास जी के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहां से बात करते हैं मित्रों सचियाई माता। देखिए, सचियाई ओसवाल एक साबुन आती है सच्ची, तो सचियाई माता ओसिया ओसवाल। ओसिया जोधपुर में है और साथियों ओसवालों की देवी है। ऐसा कहते हैं कि इस देवी को हम सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं। अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सांप्रदायिक सद्भावना की जो देवी है वे किसे कहते हैं साथियों? ये ध्यान रखें आप लोग कि किसे कहते हैं? सचियाई माता को कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि आदि जमीन मूर्ति है, जमीन के अंदर है साथियों, और आदि बाहर निकली हुई है। तो आदि धरती में आदि बाहर कौन सी देवी है? तो आप कहेंगे सचियाई माता है साथियों। दूसरा, इनका जो मंदिर बना है कसौरी पत्थर से बना है, और इसका निर्माण साथियों परमार उपल देव ने करवाया था। तो सचियाई ओसिया ओसवाल साथियों सांप्रदायिक सद्भावना की सबसे बड़ी देवी, आदि जमीन में आदि जमीन से बाहर निकली। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मित्रों कैला देवी। देखिए, एक हमारे पास में काली सिंध नदी है साथियों, और एक नदी है काली सिंध। तो काली सिंध तो हाड़ौती में है, झालावाड़, ठीक है। और ये झालावाड़ कोटा, ये काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी के किनारे साथियों त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर है। और ऐसे मानते हैं कि जो भगवान कृष्ण साथियों, वे जो कंस था मामा, उसने इस कन्या को मारना चाहता। 8वीं कन्या आकाश में उड़ गई साथियों, उस कन्या ने यहां जन्म लिया। भगवान कृष्ण के वंश से संबंध माना जाता है, इसलिए साथियों यादव वंश की हम लोग देवी कहते हैं।
इनके गीत है, इन गीतों को मित्रों लांगुरिया कहते हैं। माता अंजनी का अवतार भी इन्हें माना जाता है साथियों। और ये ध्यान रखें, एक है भोरा संप्रदाय, गीतों को नृत्य को लांगुरिया कहेंगे। लांगुरिया लंगूर शब्द से है, लंगूर शब्द का मतलब साथियों हनुमान जी, हम लोग बंदर का रूप ऐसे ही हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो बोहरा संप्रदाय की एक है छत्री और एक है साथियों आप लोगों के संप्रदाय, दोनों ध्यान रखना है। भोरा संप्रदाय है साथियों, गले को डूंगरपुर में है, और भोरा के छत्री जहां झाड़ू फूक से इलाज किया जाता है मित्रों, वे कहां, कैला देवी का मंदिर के सामने है, और इनके मेले को लखी मेला कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 देवियां मैंने याद करवाई। कैला देवी देखिए, आई माता देखिए, सची आई माता, 4-5 एंटीबायोटिक में साथियों लोक देवियां कंप्लीट हो जाएंगी। मैं सभी से ये उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर से साथियों आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और ऐसे सीरीज यदि आप लोगों को मिल जाए साथियों, मैं कहता हूं यार मजा आ जाएगा साथियों। धन्यवाद। राम राम साहब। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर ले या यहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा ले साथियों। धन्यवाद।